हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए तो आज से हम शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले हम जो टॉपिक सोल्व कर रहे थे वो आपके राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित थे। आज से हम राजस्थान जियोग्राफी के जो टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज इस जियोग्राफी के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके राजस्थान एक परिचय। यानी कि जब आप राजस्थान जीके को पढ़ना शुरू करते हैं तो एक परिचय के तौर पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट। लीजिए, आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये जो राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, G.H. ओजा या V.A. श्मिट। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके सामने तीन प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो आता है राजस्थान, एक होता है राजस्थानी और एक शब्द होता है राजपुताना। और आपको पूछा जाता है कि इनका प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तीन शब्द हैं, राजस्थान है, राजस्थानी है और राजपुताना है। तो राजस्थान नाम तो देने वाले ही कौन से व्यक्ति थे, याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थानी शब्द देने वाले की आप बात करेंगे तो व्यक्ति है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। और जब आप राजपुताना की बात करेंगे तो राजपुताना नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉर्ज थॉमस। मतलब ये तीनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लगभग पेपर उठाकर देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, यहां पूछा गया है राजस्थान और राजस्थान देने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। यहां पर यह भी आप याद रखिएगा कि ये जो राजस्थान है इस राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, राजाओं का स्थान। क्या होता है? राजाओं का स्थान। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए, बस यही ऐसे ही छोटी छोटे क्वेश्चन है जो कई बार गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, तो तीनों शब्द क्लियर हो गए आपके। आगे बढ़ूं मैं। चलिए, ठीक है, तो राजस्थान कर्नल जेम्स टोड, राजस्थानी जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन और राजपुताना जॉर्ज थॉमस। लीजिए अगला और बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन साहब ने आइलैंड ऑफ गेलोरी नाम दिया वह कौन सा है, बताइए। अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है या फिर जोधपुर है, बताइए। हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके उपनाम आप पढ़ते हैं अक्सर। राजस्थान क्षेत्र, नगर या फिर जिलों के उपनाम, और उनकी चर्चा करेंगे जहां से आज तक क्वेश्चन आया है कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनके कई बार उपनाम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, इनको यदि हम देखते हैं तो ये रहा हमारा राजस्थान। देखिए, अब जैसे आप फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक जिला है आपके सामने, बांसवाड़ा। बताइए बांसवाड़ा का उपनाम क्या है।
कई बार एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बांसवाड़ा का उपनाम क्या है। जैसे यहाँ पर कौन सा जिला है, तो आप कहेंगे सर श्री गंगानगर। इस गंगानगर को और किस नाम से जानते हैं बताइए। तो आप कहेंगे सर श्री गंगानगर को कहा जाता है आंधियों वाला जिला। आंधियों वाला जिला, ये क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछा गया है। बांसवाड़ा की आप बात करेंगे तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। इधर हम बात करते हैं यहां और, तो वो है आपके डूंगरपुर, और डूंगरपुर को आप क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पहाड़ों की नगरी। डूंगरपुर को आप क्या बोलेंगे, याद रखिएगा पहाड़ों की नगरी। जैसे आप उदयपुर को बोलते हैं, उदयपुर को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा जिलों की नगरी। जिलों की नगरी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, जैसे जैसे यहां पर ये जिला है जैसलमेर। अब जैसलमेर को वैसे तो बहुत सारे उपनाम हैं, लेकिन एक याद जरूर रखिएगा, इसे पीला शहर कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, पीला शहर। बाकी याद रखिएगा, बाकी गलियों व पंखों का शहर, पंखों का शहर बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता हो तो बीकानेर को क्या कहा जाता है, बीकानेर को कहा जाता है ऊंटों का देश। बीकानेर को आप क्या बोलते हैं, ऊंटों का देश। या फिर आपने देखा होगा पेपर में डायरेक्ट वन लाइनर आता है, ऊन का घर किसे कहते हैं, बीकानेर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। जैसे उदयपुर है, इस उदयपुर को आप कहते हैं व्हाइट सिटी, सफेद शहर। याद रखिएगा। जैसे आप जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी, नीला शहर। जोधपुर को आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा नीला शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर याद रखिएगा उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस, लेकिन याद रखिएगा जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस। वो वेनिस और ये पेरिस। बाकी ये तो आप जानते ही हैं कि इसे कहा जाता है गुलाबी नगरी। क्या कहा जाता है, गुलाबी नगरी, याद रखिएगा। इसी जयपुर को आइलैंड ऑफ गैलोरी, याद रखिएगा सीवी रमन साहब ने कहा है। तो आप देखते हैं कई बार इस प्रकार के जिलों से उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे बीकानेर का हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे आपके उदयपुर हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, या फिर इधर से आपके ये जिले ले लो जैसे भीलवाड़ा। अब तो भीलवाड़ा याद रखिएगा वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी भी कहलाती है। और याद रखिएगा अब्रक नगरी। तो कई बार इस प्रकार यहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। अब जैसे यहां पर हम बात करते हैं तो बूंदी है आपके, बूंदी की आप बात करेंगे तो वो है आपके बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। कोटा की आप बात करेंगे तो फिर कोटा है आपके राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर।
राजस्थान का कानपुर, या फिर क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, या फिर औद्योगिक नगरी। तो राजस्थान का कानपुर या फिर औद्योगिक नगरी जिसे आप पढ़ते हैं वो है आपके कोटा। और यहां पर यदि आप पढ़ेंगे झालावाड़, तो झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर, याद रखिएगा, राजस्थान का नागपुर। तो इस प्रकार यहाँ जिलों से जो उपनाम हैं वो अक्सर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, जैसे है आपके यहाँ चूरू, तो चूरू की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा सबसे ठंडा, सबसे ठंडा वे सबसे सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कोई है तो फिर याद रखिएगा वो कौन सा हो जाता है, आपके चूरू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये रहा आपके नागौर, नागौर जिसे बोलते हैं धातु या फिर औजारों की नगरी, धातु या फिर औजारों की नगरी, याद रखिएगा। अजमेर की आप बात करेंगे तो वो तो हार्ड है जी, वो तो राजस्थान का हार्ड हृदय है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। टोंक की यदि आप बात करेंगे, किसकी, टोंक, तो टोंक जो है नवाबों का शहर है जी, नवाबों का शहर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, तो ये आपके ऐसे जिले हैं जिनके उपनाम से रिलेटेड कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है। जैसे आप मुझे बताइए कि किसे कहा जाता है राजस्थान का सिंहद्वार, बताइए, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा। ठीक है, हाँ, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट करिए। अब जैसे राजस्थान का सिंहद्वार है तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं 4, क्या क्या आ जाते हैं, देखिए, अलवर है, भरतपुर है, और धौलपुर है, और करौली। अब बताइए, बताइए, जैसे अब करौली आप कहेंगे तो करौली तो क्षेत्र है डांगलैंड का, याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछ भी ले कभी आपको कि राजस्थान का कौन सा जिला डांगलैंड के नाम से जाना जाता है, तो भी आप याद रखिएगा वो है आपके करौली। ठीक है, धौलपुर की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा धौलपुर कहलाता है आपके रेड डायमंड सिटी, धौलपुर क्या कहलाता है, याद रखिएगा, रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी। याद रखिएगा, आपको पूछा जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भरतपुर, प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर। लेकिन आपको पूछे कि पूर्वी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो याद रखना धौलपुर। ठीक है, और यहां पर जो सिंह द्वार है वो किसे कहा जाता है, याद रखिएगा अलवर को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो बस ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है 100 द्वीपों का शहर, पहाड़ों की नगरी, झीलों की नगरी, सफेद शहर, नीला शहर, पीला शहर, गलियों में पंखों का शहर, ऊंटों का देश, ऊन का घर, जैसे आपके सिंह द्वार है, राजस्थान का प्रवेश द्वार है, रेड डायमंड सिटी, डांगलैंड,
आंधियों वाला जिला, सबसे ठंडा सबसे गर्म जिला, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, आइलैंड ऑफ गैलोरी, नवाबों का शहर, धातु या औजारों की नगरी, राजस्थान का हृदय, बावड़ियों का शहर, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नागपुर, और इसके अलावा आपके बस्तर नगरी, अभ्रक नगरी, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये वेब फैक्ट हैं जो आज तक एग्जाम ने पूछ रखे हैं जिलों के नाम से। ठीक है, चलिए तो लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलोरी कहा वो है, आपके याद रखिएगा, जयपुर। ठीक है, लीजिए अगले क्वेश्चन के बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपके सामने कुछ जिले दे रखे हैं और इनको आपको बिल्कुल व्यवस्थित क्रम के अंदर बताना है। मेरे हिसाब से प्रश्न आपको बिल्कुल आराम से दिख रहा होगा अभी भी। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लाते हैं मैप। ये रहा, बिल्कुल नवीनतम मैप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बस 4 ऑप्शन देख लेना और अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे। पूछ क्या रहा है? पूछ यहाँ पर ये रहा है कि आपके सामने कुछ जिलों के नाम दे रखे हैं, इनको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में जमाना है। तो ये दिशा कौन सी है? याद रखिएगा पूर्व, और ये दिशा कौन सी है? आप कहेंगे सर पश्चिम। ठीक है, तो जमाना किस ओर है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर से इधर की ओर लाना है। ठीक है, 4 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बूंदी, ये रहा बूंदी, देख लीजिए ये है बूंदी। ठीक है, चलिए 1 नंबर बूंदी, ये लाल निशान हो गया। दूसरा है अजमेर, दूसरा कौन सा है? बी अजमेर, ये रहा अजमेर, ये लीजिए अजमेर। फिर कौन सा है? नंबर 3 दे रखा है उदयपुर, ये लीजिए उदयपुर, उदयपुर, ये रहा आपके सामने उदयपुर। ठीक है, फिर नंबर 4 कौन सा है? आप कहेंगे सर नागौर दे रखा है, कौन सा दे रखा है इसने? नागौर, ये लीजिए नागौर, ये नागौर, और यहां पर ये रहा नागौर। अब आपके सामने पूछा ये जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल सही क्रम जमाइए, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। तो देख लीजिए, आप जब चर्चा करेंगे इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? आप कहेंगे सर बूंदी आएगा, ये लीजिए 1 नंबर बूंदी आएगा। फिर उसके बाद में चलेंगे तो आएगा अजमेर, अजमेर के बाद में आप डायरेक्ट चलेंगे तो ये देखिए ये उदयपुर यहाँ और नागौर यहाँ, तो सबसे पहले आपके कौन सा आ जाएगा? याद रखिएगा नागौर, ये लीजिए डी, और उसके बाद में सी है आपके कौन सा? उदयपुर। ठीक है, तो ये इस प्रकार याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ भौगोलिक क्षेत्र दे रखा है और सामने जिलों का नाम दे रखा है, और आपको पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो गलत है। बताइए। अब 1 नंबर दे रखा है कुब्बड़ पट्टी, सामने दे रखा है अजमेर और नागौर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, कुब्बड़ पट्टी जो एरिया है, जिसे आप बांका पट्टी भी बोलते हैं, वो अजमेर और नागौर के बीच में ही है। अजमेर का क्षेत्र है पुष्कर और नागौर का क्षेत्र है जाइल, यानी कि जाइल से लेकर पुष्कर के मध्य फ्लोराइड का जो जमाव है पानी में, उसे ही क्या कहा जाता है? कुब्बड़ पट्टी। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर शरीर में हड्डियां जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, आदमी थोड़ा सा झुक जाता है, बांका हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बांका पट्टी। ठीक है, 56 का मैदान कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं कि सर 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, जबकि 56 की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो आप अक्सर बाड़मेर पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो हो जाएगा आपके जालोर और बालोतरा। अगला ये भी ठीक है। अगला है ऊपरमाल का पठार, और ऊपरमाल का जो पठार है याद रखिएगा वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य है। ठीक है, लेकिन यहां पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, आप देखेंगे भोराट का पठार, वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य दे रखा है, जबकि आपको पता है कि भोराट का जो पठार है
इसका जो विस्तार है वो गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य है। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य। गोगुंदा कहाँ पर है तो याद रखिएगा उदयपुर में, और कुंभलगढ़ कहाँ पर है तो याद रखिएगा राजसमंद में। यानी कि उदयपुर और राजसमंद के मध्य कौन सा पठार है, याद रखिएगा भोराट का पठार। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है। चलिए अगला लीजिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरक्यांस कहा जाता है? माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर या उदयपुर? बताइए। बताइए। बरक्यांस की ये रूस का स्थान है, और रूस का सबसे ठंडा स्थान ये है। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, जिला नहीं पूछ रहा है, राजस्थान का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है, याद रखिएगा, माउंट आबू। इसीलिए माउंट आबू की तुलना की गई है रूस के एक स्थान बरक्यांस के, इसीलिए इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं? बरक्यांस। याद रखिएगा, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो सबसे ठंडा स्थान भी है ये। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है, याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। भाई सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी कौन सा है? याद रखिएगा माउंट आबू। ठीक है, अगला लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद पुणे सर्जित किए गए थे? देखिएगा, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, देखिए राजस्थान में आप संभागीय व्यवस्था देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत जो है वो तो है आपके 1949, लेकिन ये व्यवस्था पुनः समाप्त कर दी गई थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कब? तो 1962 में। लेकिन इसकी पुनः शुरुआत हुई, इसकी पुनः शुरुआत हुई थी कब? याद रखिएगा 1987 में। तो आप देखेंगे कि एसआई और आरएस जैसे पेपरों के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है पहले कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब समाप्त की गई थी? याद रखिएगा 1962 में। पूछा ये गया था कि वापस कब शुरू हुई थी? तो 1987 में। और पूछा ये भी गया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कितने वर्षों के लिए बंद कर दी गई थी? तो आप कहेंगे सर 25 वर्षों के लिए। और क्वेश्चन भी क्या है कि 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद नियुक्त हुए थे? याद रखिएगा 1987। ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। और इस समय राजस्थान के सीएम हुआ करते थे हरदेव जोशी। याद रखिएगा इनके समय एक बहुत बड़ी घटना भी हुई थी हमारे राजस्थान में, अंतिम सती होने की घटना है। याद रखिएगा सीकर के दिवराला गांव में रूप कंवर द्वारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े से। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि गोडावण नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, या इनमें से कोई नहीं? लीजिए, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रखा है, बताओ गोडावण नाम की जो चिड़िया है वो अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? गोडावण आप सब जानते हैं राज्य पक्षी, साइंटिफिक नेम कारियोटिस नाइग्रीसप्स। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है ये। और गोडावण के लिए जो उपयुक्त घास है वो कौन सी है? याद रखिएगा शेवन। और वैसे भी गोडावण जो है इसका नाम रेड डाटा बुक में है,
रेड डाटा बुक, क्योंकि ये संकटापन में है, संकटापन, इसीलिए। बाकी याद रखिएगा ये अपना जो घोंसला है वो कहाँ बनाती है, जमीन पर। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे हैं और अक्सर विद्यार्थी इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़कर कंफ्यूज होना है जी, क्योंकि घोंसले हैं, पक्षी है तो जमीन, पेड़, झाड़ी। अब यहाँ पर हो सकता है कि स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा सोचे तो वो झाड़ी करके आ जाए कि झाड़ी में रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि गोडाउन नाम की जो चिड़िया हैं वो अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है, जमीन पर। ऐसे बिल्कुल, हाँ, ऐसे थोड़े झिंगूर से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। अगला लीजिएगा, अगला है गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। गंगानगर से हनुमानगढ़ जो जिला है वो कब बना था, बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। तो गंगानगर से हनुमानगढ़, देखिए गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग कब हुआ, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, पूछा जाए कि गंगानगर किसने बसाया था, नो डाउट आप सब जानते हैं, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। हनुमानगढ़ किसने बसाया, तो भी आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ जो बसाया गया था वो बीकानेर के शासक थे महाराजा सूरत सिंह द्वारा, मंगलवार के दिन सूरत सिंह द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, इसी गंगानगर से अलग होकर एक और जिला बना है, अलग, और वो एक जिला बना है, याद रखिएगा, अनूपगढ़। याद रखिएगा, 7 अगस्त 2023। तो गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हुआ है, याद रखिएगा, 12 जुलाई 1994 को। गंगानगर से अनूपगढ़ जिला अलग हुआ है 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अनूपगढ़ किसके द्वारा बसाया गया था, तो याद रखिएगा, महाराजा अनूप सिंह द्वारा। महाराजा अनूप सिंह द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। यानी कि अभी तक हमारे राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम से अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, किसी जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा, जहां पर जिला का मुख्य बैठता है, और जिला का मुख्य कौन होता है, जिला कलेक्टर। जैसे आप सपोज दे नागौर जिले के हैं, तो आपको पता है कि आपके नागौर जिले का जो जिला कलेक्टर है वो प्रोपरी नागौर शहर में बैठता है, तो आपके जिले का जिला मुख्यालय नागौर हो जाएगा। जैसे कोई जोधपुर का बंदा है तो उसको पता है कि मेरे जिले का जो जिला कलेक्टर है वो प्रोपरी जोधपुर शहर में बैठता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जिला मुख्यालय। हमारे राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसका जिला कलेक्टर राजनगर शहर में बैठता है, इसीलिए राजसमंद जिले का जो जिला मुख्यालय है वो राजसमंद ना होकर क्या है, याद रखिएगा, राजनगर है।
तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है राजसमंद जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम से भिन्न है, और जिला जो मुख्यालय है वो है राजनगर में, याद रखिएगा। ठीक है, और राजसमंद जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम एक झील के नाम पर है, याद रखना। ठीक है, पहले झील बनी है, बाद में ये जिला आया था, तो वो है आपके राजसमंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? कौन से जिले हैं बताइए भाई, ऐसे कौन से जिले हैं ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय? बताइए, अब ऐसे कौन से जिले हैं बताइए। अब यदि मैं आपके सामने इधर से मैप भी रख दूं तो देख लीजिए, ये लो, यदि आपसे जुगाड़ हो रहा है तो देखो। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पहले में है प्रतापगढ़ आ गया है। आप कहेंगे सर ये रहा प्रतापगढ़ और ये प्रतापगढ़ एमपी के साथ सीमा बनाता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं, पाली है, ठीक है, जयपुर है, नागौर है, धौलपुर है। अब आप ये देखेंगे कि सर धौलपुर है, ये रहा धौलपुर, ये यूपी के साथ सीमा बनाता है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जब सी देखेंगे, कहेंगे आप बूंदी, आप कहेंगे सर ये बूंदी किसी के साथ नहीं है। ये दौसा भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। फिर है राजसमंद, राजसमंद देख लेते हैं, राजसमंद भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। फिर है पाली, पाली भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। उसके बाद में है जोधपुर, जोधपुर भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन। और यहाँ करौली देखेंगे तो करौली सीमा लगाता है, मतलब ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो ना तो पाकिस्तान के साथ और ना किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, याद रखिएगा। ये है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का प्रांत कौन सा है? अब पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्रांत है जो कि राजस्थान से न्यूनतम सीमा लगाता है? देखिए, जब आप ये राजस्थान का आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे तो यदि मैं जिलों के नाम लिखूं तो बहावलनगर, बहावलपुर, याद रखिएगा। इस प्रकार से ये जो पाकिस्तान के जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, फिर है आपके यहां से घोटकी, संगर, खेरपुर, उमरकोट और थार पारकर। तो कहने का मतलब ये जो पाकिस्तान के जो जिले हैं आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से कई बार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का प्रांत कौन सा है। यहां पर ऑप्शन है बहावलनगर है, उमरकोट है, बहावलपुर है, आपके संगर है। तो इस प्रकार से फैक्ट है। अब इनमें से जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 12, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? लीजिए, राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह, जामनगर, मुंबई, ओखा या कांडला? बताइए। तो आप कहेंगे सर, एक तो आप पढ़ते हैं राजस्थान में, देखो दो शब्द हैं,
एक तो है कंडाणा और एक शब्द है कांडला। कंडाणा तो आप सब जानते हैं एक बांध है, और कांडला एक बंदरगाह है। ये दोनों ही गुजरात में है। कंडाणा बांध हो या कांडला बंदरगाह, ये दोनों ही कहां पर है, याद रखिएगा, गुजरात में। ठीक है, ये कंडाणा जो बांध है ये तो याद रखिएगा माही नदी पर है। कौन सी नदी पर है, माही नदी पर। जबकि ये जो कांडला बंदरगाह है, याद रखिएगा राज्य के सबसे निकट बंदरगाह है। तो अक्सर यहां पर यदि ऑप्शन सी ऐसे कंडाणा भी आ जाता तो भी याद रखना वो एक बांध है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडाणा क्या है, एक बांध है। कांडला जो क्या है वो क्या है, याद रखिएगा बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कोई विद्यार्थी इस कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम बता सकता है क्या, कि अब इसका वर्तमान में नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या है, बताइए। बताइए। लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। दूसरा है गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अनूपगढ़। बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, गंगानगर या अनूपगढ़। यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? इनमें से ऑप्शन में से बताना है। देख लीजिएगा, यदि हम अभी जो सरकार की वेबसाइट पर जो मैप है उसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो देखिएगा ये आपके राजस्थान के 50 जिलों का मैप है, और अभी राजस्थान में 50 जिले ही हैं। 3 जो है वो घोषणा हुई है, ठीक है, बने नहीं अभी तक। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी यदि आप बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो यहां से शुरू होकर यहां तक है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा लगाने वाले जो जिले हैं उनमें कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे टॉप पर तो है श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद में दूसरा जिला आता है वो है अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में तीसरा जो जिला आता है वो है आपके, याद रखिएगा, बीकानेर। नंबर 4 पर जो जिला आता है वो है आपके यहाँ पर जैसलमेर। और नंबर 5 जो जिला है वो है आपके सामने ये बाड़मेर। तो अभी तक जो ऑफिशियल साइट पे जो मैप है उसके आधार पर आप देखेंगे तो राजस्थान के अभी तक 5 ऐसे जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लेकिन फलोदी के बारे में है, लेकिन ऑफिशियल डाटा आया नहीं है, तो फलोदी कैसे बताएं, बताओ आप भी जब कभी सर्च करने जाएंगे, ठीक है, सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑफिशियल मैप है और उसके आधार पर एक श्री गंगानगर, दूसरा आपके अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर और याद रखिएगा 5वां कौन सा है, बाड़मेर। अभी तक यही है, बाकी जब ऑफिशियल साइट पे और आ जाएगा तो आपको और बता देंगे, बाकी फिलहाल यही है, याद रखना। ठीक है, ये अभी तक राजस्थान में 50 ही जिले हैं। 3 जिले जो हैं वो घोषणा हुई है। ठीक है, 3 जिले क्या है, केवल घोषणा हुई है। और 3 जिले जिनकी घोषणा हुई है वो है आपके, एक तो मालपुरा, एक है आपके सुजानगढ़ और एक है आपके कुचामन। अभी ये बने नहीं हैं, अब कब बढ़ेंगे वो तो आगे भविष्य की बात है। फिलहाल आप 50 पढ़िए और 50 में आप ये पढ़िए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। और देखिए मैं आपको फिर कह देता हूं, विद्यार्थी बाद में ये वीडियो देखे तो उनके दिमाग में डाउट है कि सर आपने फलोदी बताई नहीं है। बताने का क्या है, जब पहले 4 पढ़ाते थे ऑफिशियल थे, अब ऑफिशियल 5 है तो 5 पढ़ा देंगे और ऑफिशियल 6 होगा तो 6 पढ़ा दूंगा।
मेरे कौन से घर से लग रहा है ये, ठीक है। लेकिन है ही नहीं ऑफिशियल, तो मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। बाकी जैसे आएगा तो आपको वो भी बता देंगे कि फलोदी लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल बेखबर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। क्योंकि हम आपके या मेरे करने से तो फलोदी सीमा लगाएगा नहीं, वो तो जैसे ही राजस्व मंडल का डाटा आएगा उसके आधार पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ज़्यादा अपने दोस्त से जिद विद नहीं करनी है, जिदने नहीं लग जाना कि नहीं फलोदी लगाता है नहीं लगाता है। विद्यार्थी क्या है, पढ़ते पढ़ते ऐसे जिदने लग जाता है, और ऐसे में जिद अच्छी नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसलिए मस्त रहा करो, जो होगा आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला है जो कि जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये रहा मैप। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि आपके गुजरात के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। देखिए गुजरात, ये रहा गुजरात इधर। अब गुजरात के साथ सीमाओं की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी है, उदयपुर भी है, शिरोई भी है, सांचौर भी है, और इधर से याद रखिएगा बाड़मेर भी है। तो ये जिले हैं। हाँ, अब इनके आधार पर जालोर नहीं बनाता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, बाड़मेर है तो बाड़मेर बनाता है, नो डाउट। डूंगरपुर भी बनाता है, प्रतापगढ़ भी बनाता है, लेकिन याद रखिएगा प्रतापगढ़ नहीं बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये रहा प्रतापगढ़, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, ये पुराने के आधार पर जालोर की जगह आप ऑप्शन में यहाँ शिरोई डाल दीजिएगा, ठीक है। सिरोही देख लीजिए, शिरोई जिला बनाता है, बाड़मेर बनाता है, डूंगरपुर भी बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है तो याद रखिएगा प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फैक्ट थोड़ा सा आ जाता है। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देख लीजिएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, ये सारे के सारे जो जिले हैं वो गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है, इसमें कोई चेंजमेंट हुआ नहीं है। आप सब जानते हैं कि देखिए जब आप पढ़ते हैं कि राजस्थान की सीमा, तो राजस्थान की सीमा कितनी है। राजस्थान की सीमा का मतलब यहाँ पर टोटल स्थलीय सीमा की बात करते हैं आप, और राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5,920, ठीक है। और इसी को आप दो भागों में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं पाकिस्तान के साथ जो कि रेड क्लिप है आपके 1,070, और बाकी 4,850 जो किलोमीटर है ये आपके क्या है अंतर्राज्यीय, ठीक है। ये दो भागों में आप पढ़ते हैं, और इनमें से यहां पर क्या पूछ रहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो याद रखिएगा 4,850। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। लीजिए क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा एमपी से भी लगती है और याद रखिएगा गुजरात से भी लगती है। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और मैप को लेकर आते हैं, मैप ही हमें बताएगा। देखिए ये रहा राजस्थान का मैप, दिख रहा होगा आपको। यहां पर आपको पता है कि क्या है गुजरात, यहां पर आपके क्या है, आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश। अब पूछा भी ये जा रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात और एमपी दोनों के साथ सीमा लगाता है। आप कहेंगे सर इधर से ये बांसवाड़ा और इधर से भी ये बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा वह जिला है जो कि एमपी और गुजरात दोनों से सीमा लगाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे जब हम थ्योरी से पढ़ेंगे तो विथ डिटेल बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही खास क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? बिल्कुल, बहुत इजी सा फैक्ट पूछ रहा है आपको। पूछ रहा है कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यानी कि 23 डिग्री और 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, अब आप समझ ही गए हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश का मतलब कर्क रेखा। जैसे ये है हमारे राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आप कहेंगे सर यहाँ से। और यहाँ पर दो जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा है और एक कौन सा है? डूंगरपुर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो ये पूछ रहा है, तो हमारे सामने यहाँ से दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो बांसवाड़ा हो जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? डूंगरपुर, जो भी होगा इनमें से। एक पूछ रहा है 70 डिग्री, एक पूछ रहा है 70 डिग्री, और आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो देशांतर है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। और आप सब जानते हैं कि 70 डिग्री जो है वो यहां से गुजरता है, और ये जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो अब एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसलमेर के साथ हो। तो बांसवाड़ा जैसलमेर, डूंगरपुर नागौर है नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों ही नहीं है क्योंकि 70 डिग्री भी पूछ रहा है, डूंगरपुर धौलपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर एक, तो 23.5 डिग्री गुजरता है बांसवाड़ा से और 70 डिग्री गुजरता है जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों कमेंट करके पूछ लिए हैं, ठीक है, वरना केवल यही पूछता है कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर। लेकिन इसने दोनों कमेंट कर दिए, कर्क रेखा भी कमेंट करती है और एक 70 डिग्री पूर्वी देशांतर भी आपसे पूछ लिया, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, ये लीजिए। अब कर्क रेखा कहां से गुजरती है? कर्क रेखा कहां से गुजरती है? आप कहेंगे सर ये। अब यदि क्षेत्र पूछता यानी कि दिशा, तो आप कहते दक्षिण राजस्थान। भाई दक्षिण राजस्थान से गुजरती है, और दक्षिण राजस्थान में भी किन दो जिलों से गुजरती है? तो याद रखिएगा, एक तो है आपके सामने डूंगरपुर और एक है आपके सामने बांसवाड़ा। इसमें भी आपको याद रखना है कि कर्क रेखा बांसवाड़ा के तो बिल्कुल मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के केवल दक्षिणी भाग से गुजरती है, ठीक है। मतलब सर्वाधिक जिस जिले से गुजरती है वो है बांसवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। लीजिए अगला। अगला है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है? यानी कि यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो राजस्थान है, ये जो आपके सामने राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो है लंबाई में अंतर कितना है? तो अब जो आप सब जानते हैं कि राजस्थान लंबा कम चौड़ा ज्यादा है, तो चौड़ाई है 869 किलोमीटर और लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर 826 किलोमीटर, और आप इनको जब घटाएंगे तो आपके सामने आएगा 43 किलोमीटर, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजस्थान लंबा कम चौड़ा ज्यादा है, याद रखिएगा। 869 किलोमीटर जबकि लंबाई है 826, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी अच्छे वाले। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए बताइए। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत तो आपको वैसे निकालने आते हैं। देखिए भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल की आप बात करेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपके सामने 3287,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं हम हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है आपके 34/39 वर्ग किलोमीटर। अब पॉइंटों में है लेकिन वो अलग है, ठीक है, पॉइंट पॉइंट। तो अब जब आप इनका प्रतिशत निकालेंगे तो आपके सामने जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 10.41। यहाँ पर ऑप्शन में 10.45 ही दे रखे हैं, ठीक है। हाँ याद रखिएगा।
चलिए ठीक है। हाँ वो तो अब ऑप्शन में यही आ रखा है, आप पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो ऑप्शन में यही है। ठीक है, बाकी 10.41 ये आप सब जानते हैं, इसमें नो डाउट है। ठीक है, चलिए चलिए तो फिर ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने ये क्वेश्चन किए राजस्थान एक परिचय से। क्वेश्चन वही है, बस कुछ कुछ इधर उधर हो गया है कुछ नए जिले बनने से, तो कोई नहीं, धीरे धीरे हम सब सोल्व करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए। अब बस हमारा ये जो आगामी सेशन है ये ज्योग्राफी से ही संबंधित रहने वाला है। हाँ ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा और बड़ी शानदार करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।